हेलो एवरीवन, आई एम तगीदुल एंड आई एम डूइंग एमटेक फ्रॉम आईआईटी हैदराबाद। सो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्बिटल में होता है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो सबसे पहले देख रहे हैं एरो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा। मतलब सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन फिल होगा, फिर यहाँ से 2s में इलेक्ट्रॉन फिल होगा, फिर 2p में, फिर 3s में, उसी तरह फिर 3p में, 4s में, फिर 3d, 4p, 5s, इसी तरह जाते जाते 5f, 6d, 7p में फिल होगा। मतलब ये ऐसे जाएगा। ठीक है। यहाँ से फिर इधर जाएगा, फिर यहाँ से ये इधर जाएगा, ऐसे करके फिल होगा। ठीक है। अब देखते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में फिल होगा, s, p और d। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन s सबसेल में फिल होगा। s सबसेल में कितना ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल मतलब ये बॉक्स क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। ठीक है। s सबसेल में एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। जैसे s सबसेल है तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। एक पॉजिटिव स्पिन मतलब ये है पॉजिटिव स्पिन। ठीक है। और नीचे वाला होगा नेगेटिव स्पिन। तो ये एक पॉजिटिव स्पिन, एक नेगेटिव स्पिन। अब देखते हैं पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स है, मतलब 3 बॉक्स है। एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले पॉजिटिव स्पिन फिल करना है, उसके बाद नेगेटिव स्पिन फिल करना है। तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में फिल कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं डी सबसेल में टोटल 5 बॉक्स होता है, मतलब 5 ऑर्बिटल होता है। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो फिर 5 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना, 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो ये हो गया पॉजिटिव स्पिन। सबसे पहले पॉजिटिव स्पिन फिल करना है, उसके बाद फिर नेगेटिव स्पिन। ठीक है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना फिल कर सकते हैं इसमें, 10 फिल कर सकते हैं। ठीक है। अब आता है एफ सबसेल में टोटल ऑर्बिटल कितना है, 7 है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना फिल कर सकते हैं, 2। तो 7 है तो 7 × 2 14 इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव स्पिन फिल करना है। ठीक है। ये हो गया 7 इलेक्ट्रॉन, फिर ये नेगेटिव स्पिन। तो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं एफ सबसेल में। यहाँ पे लिखे हैं सबसेल, एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है, तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल होता है, डी सबसेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल होता है, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट का कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो सबसे पहले किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो 1s में। तो 1s और एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन, सो 1s 1। ठीक है। अब इसका ऑर्बिटल पिक्चर कैसा होगा, ये क्या हुआ, s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब देखते हैं हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है। तो क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा, 1s में। तो s सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना फिल कर सकते हैं, 2। तो 1s 2। ऑर्बिटल पिक्चर कितना क्या होगा, ऐसा, पॉजिटिव स्पिन, नेगेटिव स्पिन। अब देखते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में फिल होगा, फिर 2s, 1s 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं s में, फिर 2s 2 में, 1s 2s, फिर 2p में जाएगा, 2p। p में कितना इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, मैक्सिमम 6। तो यहाँ पे क्या है, 4 हो गया है, तो यहाँ और 2 फिल कर देंगे तो 6 हो जाएगा टोटल कार्बन का। अब देखते हैं फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। तो सबसे पहले किस में फिल करेंगे, 1s, फिर 2s, फिर 2p। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 4। तो टोटल कितना है, 9 है। तो यहाँ पे क्या फिल कर देंगे, 5 फिल कर देंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा 9। अब देखते हैं फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर 2s में, फिर ऐसे जाएगा इधर से ऐसे 2p। ठीक है। तो इसमें 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं।
2p के बाद फिर 3s में आएगा, तो 3s यहाँ से यहाँ कितना हो गया टोटल 10 हुआ, फिर ये कितना हुआ 12, फिर 3s के बाद जाएगा 3p में, तो 3p में 3 कर देंगे, फिर टोटल कितना होगा 15 होगा। एटॉमिक नंबर 15 है तो 15 इलेक्ट्रॉन फिल होगा। तो यहाँ से यहाँ तक 10 है, 10 और 5 15, ठीक है। अब देखिए पोटासियम का 19 है, तो सबसे पहले क्या लेंगे 1s2, फिर 2s2, फिर 2p 6, 3s2, 3p, टोटल यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हुआ ये 10, 12 और फिर टोटल 19 फिल करना है, तो फिर 12 और फिर 6 ले लिए तो हो गया 18 और फिर 4s1, ठीक है। उसके बाद 3p के बाद 4s आएगा। फिर कैल्शियम का 20 है, तो 1s2, 2s2, 2p 6, 3s2, 3p 6 एंड 4s2, ये हो गया कैल्शियम का। अब देखते हैं एटॉमिक नंबर 20 से ज़्यादा वाले का कैसे हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखते हैं स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा 1s में, 1s2, 2s2, 2p 6, 3s2 एंड 3s के 3s और उसके बाद फिर 3p 6 एंड 4s2, टोटल यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से 8, 18 और 20 और 4s के बाद फिर ये क्या आ जाएगा 3d में, तो ये क्या हो जाएगा 3d1। यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हुआ, टोटल यहाँ से यहाँ तक 20 हुआ, ठीक है। अब देखते हैं वेनाडियम में। वेनाडियम का एटॉमिक नंबर 23 है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 20 है, ठीक है। तो 3d3, तो 20 एंड 3, तो क्या हो गया 23 हो गया। अब देखते हैं क्रोमियम में। क्रोमियम में क्या है, ये एक्सेप्शनल है। आप जैसे नॉर्मली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p 6, 3s2, 3p 6, 4s2 एंड 3d4, बट ये ऐसा नहीं होता है, ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका क्रोमियम का, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये क्या होता है कि जब साइंटिस्ट लोग ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया, तो जैसे ये डी सबसेल है, ठीक है। डी सबसेल में टोटल 5 ऑर्बिटल होगा, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 जब इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे रख देंगे तो ये डी सबसेल हाफ फील्ड कंप्लीट करेगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 और 3d5 होता है, ठीक है। ये नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s1 और ये 3d5 होगा। तो ये है एक एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का, ठीक है। उसके बाद फिर आयरन का नॉर्मली होता है, जैसे 4s2 तक क्या हो गया 20 हो गया, और फिर 3d6 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉपर में फिर ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। यहाँ से ये क्या होता है, नॉर्मली लिखेंगे तो 4s2 20 हो जाएगा एंड 3d9 तो 29, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों, ये डी सबसेल अगर कंप्लीट फील्ड होगा तो ये क्या होगा मैक्सिमम ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए इसका एक इलेक्ट्रॉन उठ के इसमें चले जाता है डी ऑर्बिटल में, मतलब 4s1 एंड 3d10 हो जाता है। यहाँ पे अगर कंप्लीट हो जाए ऑर्बिटल तो ये मैक्सिमम स्टेबल होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 3d9, इसलिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन उठ के डी में चले जाता है, तो ताकि ये ज़्यादा स्टेबल हो।